वेलकम बैक टू रंगोली। डॉक्टर सदाकत, मुझे ये बताएं कि अगर एक औरत इनिशिएट करती है कि अपने से कम उम्र के शख्स से वो शादी करना चाहती है, तो उनका साइकोलॉजिकल सेटअप या माइंडसेट क्या होगा उस वक्त? क्या वो अपनी एज को देख भी रहे होते? नहीं, वो एज को कतई नहीं देख रहे होते। हाँ। जब अगर वो एज को कंसीडर कर रहे हो तो वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये दूसरे लोग उनकी एज को देख रहे होते हैं। दूसरे लोगों को लगता है कि ये कोई ऑड कपल है या वियर्ड बात है। उनको एक दूसरे की एज से कोई लेना देना ही नहीं होता। वो मेंटली एक वेवलेंथ पे होते हैं। उनके दरमियान एक रिश्ता होता है जो फैंटेसी पे मबनी होता है। अभी तो आप फैंटेसी का जिक्र करें डॉक्टर सदाकत, आपने पहले जिक्र किया था कि 30-35 ईयर ओल्ड वुमेन जब एज ब्रैकेट में औरत आ जाती है तो उनकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, उनके फिजिकल नीड ज्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली तो दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल। खवातीन के लिए जो कुर्बत के लम्हात हैं वो एक सीखने का काम है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मामला नहीं है, ये वक्त गुजरने का मामला है। तो जब औरत लेट 30s में होती है और अगर मर्द उस वक्त 50s को टच कर रहा हो तो उनकी कंपैटिबिलिटी कुर्बत के लम्हात के लिहाज से कम होने लगती है, क्योंकि मर्द में वो जोश व जज्बा उस वक्त नहीं रहता जो औरत में अब पैदा हो रहा होता है या जाग रहा होता है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए कि अगर औरत ज़रा ज़्यादा उम्र की हो तो उस लिहाज से भी ये मामलात बेहतर चल सकेंगे, क्योंकि मर्द की उम्र जब कम होती है तो वो नेचुरली कंपैटिबिलिटी जो कुर्बत के लम्हात के हवाले से है वो ज्यादा होती है, ज्यादा मैच्योर लेवल पे होती है। मध्या आपा, मुझे आप ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में जब औरत सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशनशिप्स की बात करती है तो उसको एक गलत बात, नेगेटिविटी समझा जाता है कि भाई क्यों ये इतनी खुली बात कर रही है, जबकि मर्द के लिए इट्स नो इशू एट ऑल इन एनी सोसाइटी। तो क्यों हमारी सोसाइटी में से टैबू समझा जाता है? मतलब वो तो है क्योंकि बेसिकली एक पेट्रियार्कल हमारा माइंडसेट है और उसमें हमेशा मर्द को तरजीह दी जाती है। और औरतों का तो यही है ना कि वही जो पुरानी सोच है कि बस औरत का काम है कि बच्चे पैदा करें एंड दैट्स इट। तो उन चीज़ों पे तो कोई ध्यान देता नहीं है और ना उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स को कोई समझा जाता है कि ये हैं भी कि फिजिकल ज़रूरियात अगर मर्दों की हैं तो वो औरतों की भी होती हैं। मतलब उस नज़रिए से तो देखा ही नहीं जाता ना। और वो होता है, जाहिर है ये होना चाहिए, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। और इस तरह का फोरम जैसे ये है, इस तरह के बहुत से और फोरम्स होने चाहिए। हमारी मतलब यंग जो एजुकेटेड लड़कियां हैं, क्योंकि जाहिर है वो उनमें इतनी झिझक जो हमारे माशरे में है इन चीजों के बारे में बात करने में, वो शायद आहिस्ता आहिस्ता कम हो। और वो दिस इज आल्सो राइट। शमून, आपको क्या लगता है जो इतने मैं शायद ज्यादा रोमांटिक वाक़ई हुआ हूँ। मेरे नजदीक शादी या रिलेशनशिप इट्स नॉट अबाउट फिजिकल। किशवापा ने कहा था ना कि मेरे दोस्त बनो, मेरे दोस्त बनो। पाकिस्तानी माशरे में और मशरक़ी माशरे में मर्द और औरत हर तरह के ताल्लुकात आजमा चुके हैं, वो दोस्त नहीं बन सके। चाहे बड़ी उम्र की औरत से शादी कीजिए या छोटी उम्र के लड़के से शादी कीजिए, अगर दोस्ती नहीं है तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर सदाकत, यही मैं कनेक्ट करना चाहूंगी जो शमून बात करें दोस्ती के मुतालिक। तो ये जो बेसिक फ्रेंडशिप होती है एक रिलेशनशिप में, अगर औरत मर्द से लेट से 10 या 15 साल बड़ी है उम्र में, तो उनके इंटरेस्ट वेरिड होंगे, डिफरेंट होंगे, शायद माइंडसेट भी मुख्तलिफ हो, शायद हॉबीज भी डिफरेंट हो। तो दोस्ती का बेसिक फाउंडेशन सिमिलैरिटीज भी होती है ना, या एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी लेवल पे? सिर्फ सिमिलैरिटीज नहीं होती, फर्क भी दोस्ती की बुनियाद बनता है। और दोस्ती का उम्रों से ताल्लुक नहीं, दोस्ती या तो हो जाती है या नहीं होती। क्या हो पाती है? एज डिफरेंस उस पर बहुत बेयर करता है फैक्ट, या इट्स जस्ट? देखिए, अगर तो आप उस शादी की बात कर रहे हैं जो दोनों ने रजामंदी से और मोहब्बत पहले और शादी बाद में के फार्मूला पर की है, तो एज मैटर नहीं करती, चंद साल तक तो बिल्कुल मैटर नहीं करती। लेकिन वो मोहब्बत का चार्म पहले 3-4 साल के बाद उतने लेवल पे नहीं रहता। यही तो मैंने अर्ज किया कि चंद साल तक तो मैटर नहीं करती, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दुनिया की जो बातें हैं, जो दुनिया की प्रोग्रामिंग है, जो क्रिटिसिज्म जारी रहता है, तो मर्द को लगने लगता है कि ये ठीक ही तो कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में बड़ा अहम पहलू है कि महज जो बात बार बार कही जाएगी वो हमारा दिमाग उसे दुरुस्त मान लेता है। जैसे एडवर्टाइजिंग में बार बार इसीलिए कहते हैं। तो ये जब मर्द को शादी करने के बाद हर कोई देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो मर्द के ज़हन में फिर किसी न किसी मौके पे ख्याल आने लगता है और आगे चल के मसाइल होते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या ये नहीं है कि दो आदमी आपस में फिर गुफ्तगू कम कर देते हैं और बाहर के एडवर्टाइजमेंट ज्यादा सुन रहे होते हैं?
नेचुरली जब मियाँ बीवी रहेंगे इकट्ठे तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ आएगा, झगड़ा आएगा, और ये वो मौका होगा जब लोहा गर्म होगा और लोग चोट लगाएंगे, लोग फायदा उठाएंगे। और आपस की कम्युनिकेशन अगर ना हो, राइट कम्युनिकेशन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर सदाकत, तो फिर कुछ भी कर लें आप इन्फ्लुएंस होंगे बाहर से। लेकिन स्पेशली अगर आप इशू क्रिएट कर लें कि भाई माय गॉड सोसाइटी को ये बात बहुत बड़ी लग रही है कि मैंने एक बड़ी उम्र की औरत से शादी कर लिया, ये औरत को लगे छोटी उम्र का एक मर्द है, तो अनफॉर्चुनेटली फिंगर्स पॉइंट बाहर वाले लोग करते हैं, कपल को इतना। मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं जाती तौर पे आई नो ऑफ एटलीस्ट 6 कपल्स, ठीक है, मतलब थ्रू द इयर्स, एंड दे आर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, एंड आई नो नोन ऑफ देम। उसमें द वुमन इज मच ओल्डर और लड़का जो है वो कोई किसी में 5 साल का, किसी में 8 साल का, किसी में 10 साल का फर्क है। आई थिंक अबाउट 4 ऑफ दोज कपल्स आउट ऑफ द 6 दे आर क्वाइट हैप्पीली मैरिड इवन नाउ। उनके बच्चे हैं, किसी के नहीं है, किसी के हैं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल मैरिड, मतलब जितना भी आप खुश रह सकते हैं, मतलब एक मर्द और औरत को तो नहीं बनाया। और 2 कपल्स हैं जिनकी नहीं बनी और उनकी डिवोर्स हो गई, तो ये तो हर शादी में तो ऐसे होता है ना, हर रिलेशनशिप में ऐसे होता है। तो ये आप नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब की बात ये जरूर ठीक है कि जो सोसाइटी की परसेप्शंस हैं शायद वो इम्पैक्ट कर जाएं, लेकिन अगर आपका मतलब इट अगेन बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग कि कपल की जो मैच्योरिटी लेवल है वो कितनी है, और इंडिविजुअल पे भी बहुत ज्यादा बेस करता है कि वैसे भी तो डिवोर्स हो जाती हैं, वैसे भी तो रिलेशनशिप्स ब्रेकअप कर जाते हैं। इसमें एक पहलू और भी है जो बाज़ औक़ात ऐसी मैरिजेस को बहुत मजबूत बना देता है, जहां खातून ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, या दौलतमंद हो, या इक़्तिदार या इस तरह की कोई ताकत उनके पास हो, तो फिर ऐसी शादी ज्यादा चलने के इसका मतलब बंदा जो है वो मटेरियलिस्टिक है। जो आपने मटेरियलिज्म की बात की है, आजकल अगर देखा जाए शमून, तो लोगों की रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली मनी पे भी बहुत ज्यादा बेस हो गई है। तो वो मनी पे बेस होती है ना, अगर इस तरह की चीज है ना, उसमें अक्सर आप देखेंगे दैट द मेन देन आर अनफेथफुल, उनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, वो शादी जरूर अपनी कायम करते हैं उस मटेरियल बेनिफिट की वजह से, लेकिन आई डोंट, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात करें कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इक्वल लेवल पे, कि अगर वो एक खुश हैं एक दूसरे के साथ, उसमें आई थिंक मेंटल कंपैटिबिलिटी की बहुत फिजिकल भी है। और फिजिकल आई डोंट थिंक ये एक मिथ है कि जी आप कहें कि जी सिर्फ एक जो बहुत यंग लड़की है कि वो मतलब फिजिकली शी इज फाइन, मतलब आई थिंक मिडिल एज्ड वुमेन आर आल्सो मतलब मैच्योरिटी जितनी लेवल हो, जितना एक इंसान मर्द हो या औरत हो, उतना ही वो अंडरस्टैंड बेहतर कर पाएंगे। आई थिंक बेसिकली आई वुड लाइक टू वेरी फर्मली बिलीव कि ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल ये चीज भी मतलब ये चीज भी पसंद नहीं की जाती, मतलब मैं उसको भी देखती हूँ कि भाई इमरान खान ने जमाइमा से शादी कर ली जो कि 20 साल उससे छोटी थी, तो ये तो बहुत बुरी बात है, मतलब जो भी है ठीक है। अब वो मतलब उनकी शादी नहीं सक्सेसफुल हुई, उसकी ये वजह तो नहीं थी, और वजह होंगी। तो इस तरह मतलब यू नो ऑफ पीपल 30-30 साल का फर्क। डेफिनेटली ये डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन वक्त आ गया है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहिए।